पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज बहुत प्रसन्नता के साथ आप लोगों को सूचित करना है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री, राजकीय निर्माण निगम के डिप्टी चेयरमैन रहे आदरणीय श्री संदीप शुक्ला जी आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली सरकार की अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली पानी के क्षेत्र में जो काम आम आदमी पार्टी ने किया है, उससे प्रभावित होकर बहुत सारे नेता अलग अलग दलों से आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। उसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण नेता, जिनका ताल्लुक सुल्तानपुर जनपद से, गृह जनपद जो हमारा है वहां से भी है, और समाजवादी पार्टी में राज्य मंत्री रह चुके हैं जब उनकी सरकार थी सपा की, आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन करता हूं और मैं अनुरोध करूंगा संदीप शुक्ला जी से कि वो अपने विचार आप लोगों के समक्ष रखें। हमारे नेता माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर संजय सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित पार्टी के अन्य नेतागण, पत्रकार बंधुओं, आज अपने नेता माननीय संजय सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी छोड़कर हम आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इनकी नीतियाँ उत्तर प्रदेश के दिल्ली सरकार के मुखिया एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केजरीवाल जी की नीतियां, इस पार्टी की नीतियां, इनसे सबसे प्रभावित होकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और यहां तक कि सेकुलरिज्म की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, हिंदुस्तान की आज जो सबसे अहम लड़ाई बन गई है, सेकुलरिज्म की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, सबकी लड़ाई, जो आज मजदूर है उनकी लड़ाई, जो बेबस है, बेसहारा है उसकी लड़ाई, जो कमज़ोर है उसकी लड़ाई, उसमें आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में आज भाजपा एक तरफ है और आम आदमी पार्टी एक तरफ है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, विकल्प के रूप में आज आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रही है हिंदुस्तान में। तो उस प्रेरणा से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश में हमारे नेता माननीय संजय सिंह जी पिछले 1 वर्ष से लगातार जिस तरह से वहाँ जन आंदोलन खड़ा किए हुए हैं, उससे प्रभावित होकर कि उत्तर प्रदेश में एक विकल्प मिला है। आज लोग भाजपा से आहत हैं। वो सांप्रदायिकता की आड़ में सांप्रदायिक ताकतें वहाँ जाति धर्म का विद्वेष कर मंदिर मस्जिद का नाम लेकर लड़ाने का काम कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से वहाँ पे जो काम चल रहा है, वहाँ पे एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी उभरती हुई जो दिखी है। न तो कांग्रेस विकल्प बन पाई थी, न समाजवादी पार्टी विकल्प बन पाई, क्योंकि इसके लिए मेहनत करना होगा, जन जन तक जाना होगा, किसानों तक, मजदूरों तक, जो भी कमजोर है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए घर घर जाके वहाँ लड़ाई लड़नी होगी। उस काम में माननीय सांसद संजय सिंह जी ने जो काम 1 साल में किया, उससे प्रभावित होकर हम आज आम आदमी पार्टी में आए हैं। हमें लगा कि यहाँ पे लड़ाई लड़ी जा सकती है, यहाँ पे आंदोलन किया जा सकता है भाजपा को हराने के लिए। आज उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति करता हूँ। उत्तर प्रदेश में विकल्प बनी है आम आदमी पार्टी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर कोई विकल्प बन सकता है भाजपा का, कोई भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकता है, तो केवल एक विकल्प आम आदमी पार्टी है। घर में बैठकर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, निकलना होगा, मेहनत करना होगा, जिलों जिलों की गली गली में, गांव गांव में किसानों मजदूरों तक जाना होगा, और वो काम आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। इसके साथ एक आज सांप्रदायिकता का खतरा जो है, जो सेकुलरिज्म
हमारे देश में खत्म होने की कोशिश करने के, हिंदुत्व का नारा देकर, धर्म का नारा देकर, मंदिर मस्जिद की लड़ाई करा के देश को विभाजन करने की जो कोशिश की जा रही है, वो नए नए कानून रोज बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे देश में समस्या क्या है उसको गुमराह करने के लिए कभी कोरोना के नाम पर, सबसे ज्यादा कोरोना दिल्ली में हो जाता है, भाजपा शासित राज्यों में सब अमन चैन है बताया जाता है, और आज भाजपा शासित राज्यों में हालत बद से बदतर है। वहां पे आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, जो अर्थव्यवस्था -22 पहुंच चुकी है, और जो कभी +10 हुआ करती थी, +9 हुआ करती थी। तो देश की अर्थव्यवस्था पर संकट है, देश की कानून व्यवस्था पर संकट है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, उस पर संकट है। उन सब को गुमराह करने के लिए, उन सबको आंख मूंदने का काम कराई है भारतीय जनता पार्टी ने कि आप लोग आंख बंद कर लीजिए और देश में कोरोना का संकट ले आए, देश में ऐसी चीजें लाएंगे समय समय पर कि हमको भ्रमित करने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। उन सब की लड़ाई लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रही है, और हम आज संकल्प लेते हैं कि आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद घर घर गांव गांव की लड़ाई को हम एक जन आंदोलन का रूप माननीय सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम 24 घंटे मेहनत करके हमको बिल्कुल पूरे तन मन धन के साथ काम करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हमें उसको लड़ाई आगे बढ़ाकर, सत्ता की लड़ाई आम आदमी पार्टी नहीं लड़ती है, ये हमें विश्वास है। इस लड़ाई विश्वास से प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी में आए कि हमें सत्ता नहीं संघर्ष की बात करनी है। जब संघर्ष करेंगे तभी यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोगों का कल्याण होगा। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल चुकी है, पूरा प्रदेश जानता है। समाजवादी पार्टी कभी भी जो नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी नेतृत्व में सड़क से संघर्ष, संसद तक का संघर्ष करती रही, वो खोती जा रही है, वो संस्कृति विलीन हो गई है। तो सपा बसपा दोनों की स्थिति आए हैं, तो भाजपा को विकल्प कौन बनेगा। कांग्रेस की हालत ये है कि माननीय प्रियंका गांधी जी केवल पिकनिक के रूप में वहां जा करने जाती हैं, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, और अब सुनाई पड़ रहा है 28 दिसंबर को जाएंगे स्थापना दिवस मनाने, जो कि अभी लंबा समय है। तो वो पिकनिक सैर सपाटा करने काम कर रहे हैं। तो विकल्प कौन है? विकल्प केवल आम आदमी पार्टी है। तो संक्षिप्त में हम यही बात रखना चाह रहे हैं कि इस विकल्प को मजबूत करते हुए पूरे प्रदेश में संघर्ष करने का काम और आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा करने का काम माननीय सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में, माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो भी होगा, जो निर्देश प्राप्त होंगे हमको, उसको, उस मुहिम को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।